शैलेश, गाड़ी देखते देखते तुमने डीलर को अपना सामान भी बेच दिया। मैं क्या करता पापा, वो अपना धंधा कर रहा था और मैं अपना। कितने का सामान बेचा? ज्यादा नहीं जसुबेन, बस 55,000 का। और उसे पता भी नहीं चला? अरे नहीं नहीं, वो अपनी गाड़ी के फीचर्स बताने में इतना खोया था कि मैं बीच में जो जो चीज बेच रहा था वो अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए हाँ हाँ कह के सब लिए जा रहा था। आखिर में तो मैंने उसको कुत्ते के बिस्किट्स भी बेच दिए। कुत्ता कौन सा है उसके पास? अरे पता नहीं है भी कि नहीं, लेकिन अभी बिस्किट्स लिए तो कुत्ता भी जरूर लेगा, और वो भी मैं ही उसे दिलवाऊंगा। वाह वाह वाह। बस ऐसे ही सडनली। मैंने इससे वाह कहा। वो मुझे गाड़ी पर एक कविता सूझी, तो मैं सुनाऊंगा तो आप वहां तो कहेंगे ही, सो इसलिए मैंने पहले ही सडनली कह दिया। कविता कुछ इस प्रकार से है कि गाड़ी नहीं बापा का सपना है जो सच कर लाया वो। अब बापा गाड़ी में आएंगे जैसे सेंटा क्लॉज करता हो। बस ऐसे ही। तू अंदर जा रहा है या हम सब जाएं? मैं ही जाता हूं। क्या आप भी? वैसे सही तो कहा उसने, आपका सपना सच तो हुआ। हाँ, लेकिन मैं क्या सांता क्लॉज की तरह दाढ़ी मूछ लगा के हो करते हुए गाड़ी में घूमूंगा? अरे किसी को देखा है कि गाड़ी आई हो तो हो करते हुए गाड़ी में घूमते हुए? छोड़िए ना, जैसे आपका सपना सच हुआ वैसे मेरा भी। आपका कौन सा सपना है जसुबेन? जब पिनाकिन की शादी हो तब वो घर की गाड़ी में बैठ के जाए। देखो कितने अच्छे संकेत है, गाड़ी आ गई। कल मुंबई से पुरुषोत्तम भाई, सुधाबेन और नंदिनी भी आ रही है। 5 दिन बाद सगाई की तारीख। ये किस लिए था? कुछ नहीं जसुबेन, मैं तो आपकी बात में हामी भर रहा था। ये हामी भरने वाला नहीं था, तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। अरे नहीं नहीं जसुबेन, ऐसा। देख बेटा, अब की बार पुरुषोत्तम भाई को लेकर कोई थियरी लेके मत आना। अरे नहीं नहीं जसुबेन, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो क्या बात है? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि शैलेश, ये देखो, मुझे आपकी बचपन की फोटो मिली है जिसमें आप एकदम जॉन अब्राहम जैसे दिखते हो। जल्दी आओ शैलू। भाग गया। दीपिका ने पुकारा है। वैसे अपना परिवार है मल्टी स्टारर। ये जॉन इब्राहिम, भाभी को अपना चिराग सैफ अली खान लगता है। मैं तो कहूंगा कि एक फिल्म बना डालते हैं अपने परिवार पे से। मजाक छोड़िए और शैलेश के के बारे में सोचिए। अगर वो फिर से कोई थियरी के चक्कर में पड़ा ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा। मुसीबत तो आएगी ही, 100% सगाई में कोई ना कोई मुसीबत तो आएगी ही। ये तुम इतने बड़े भैया धीरे, ये तुम ये धीरे करो, ये की आवाज ज्यादा है। क्या कह रहा था? आप शू धीरे करो। तुम्हारा ध्यान मेरी बातों की तरफ है ही नहीं। अरे हाँ, याद आया, शैलेश, तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि मुसीबत आएगी ही? बड़े भैया, जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो ना तो समझिए जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अय्या असं कसं म्हणता तुम्ही? परफेक्ट तो जसूबेन का घर चलाने का तरीका भी है, तो क्या उनपे भी हम शक करें? भाभी, आप शैलेश द जीनियस की बात समझी नहीं। थैंक यू दीप्ति, तुमने मुझे जीनियस कहा। आप तो पैदाइशी जीनियस है शैलू। हाँ, पर हीरे की कदर तो जौहरी को ही होती है ना। याद है दीप्ति, 98 में जब हम कश्मीर गए थे। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे, मेरी तरह। मुद्दे से कविता याद आई कि मुद्दे और चारपाई पर पीछे गद्दे। मुद्दे पे आते हैं। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे शैलू? मैं ये कह रहा था कि सगाई की तारीख इतनी नजदीक आ रही है, फिर भी पुरुषोत्तम की तरफ से कोई आड़ी टेढ़ी बात क्यों नहीं आई? हाँ तो अच्छा ही है ना। नहीं बड़े भैया, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मुझे पुरुषोत्तम की खामोशी से डर लग रहा है। कहीं ये तूफान के पहले की खामोशी तो नहीं?
शैलेश की बात में दम है। वो फरसान वाला कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करेगा। नहीं नहीं बड़ी सासू माँ। अरे क्या नहीं? तूने उस पुरुषोत्तम की आंखें कभी गौर से देखी है? मैंने देखी है बड़ी माँ। एक बार उनकी आंखों में कचरा गिर गया था ना, तो मैंने फूंक मार के उनकी आंख से कचरा निकाला था, ऐसे। अरे उस कचरे को छोड़, मैल है मैल उसके मन में, उसकी आंखों में। देखना गीता, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा। अपने शैलेश से 2 कदम आगे सोचता है वो। शैलेश का फेंका शक का हर पासा पलट दिया उसने। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है बड़ी सासू माँ। इत्तेफाक इत्तेफाक से होता है गीता। हर बार इत्तेफाक हो उसे दाल में कुछ काला कहते हैं। और सुन, मैं तुझे और भी वजह बताती हूँ शक करने की। पिनाकिन को इतने दिन हो गए अपनी शर्त पूरी किए हुए। दोनों घर वालों ने सगाई की बात भी पक्की कर ली। हाँ, फिर भी आज जब जसूबेन ने सामने से फोन किया तब जाके वो पुरुषोत्तम बोला कि हम लोग कल आ रहे हैं। सोचो, लड़की का बाप, सगाई की तारीख दिन सब तय हो गया है, फिर भी सगाई की बात न छेड़े, एक फोन तक न करे अपने समधी को, फिर गड़बड़ लगेगी कि नहीं? बात तो सही है। और सुन, पूरा शहर जानता है कि पुरुषोत्तम अपनी लड़की की शादी अपने से भी रईस खानदान में करना चाहता है। तो पुरुषोत्तम के मुकाबले हम लोग कुछ इतने बड़े लोग नहीं है। लेकिन वो तो पहले की बात है बड़ी माँ। अब तो पिनाकिन ने उनकी शर्त जीतकर उनका मन भी जीत लिया है ना? अरे क्या खाक मन जीत लिया है? मेरा चिराग होता तो बात और होती। चिराग को तो देखते ही पुरुषोत्तम हाँ कह देता। ऐसा फॉरेनर जैसा दिखता है ना मेरा बेटा। हाँ, तो चिराग होता तो पुरुषोत्तम रईस खानदान को भी ठोकर मार देता। लेकिन पिनाकिन है ना, तो वो अफसोस तो रहेगा ही। और एक बात, वो तो सारा धंधा निपटा कर अमेरिका जाके रहने की बात कर रहा था ना, अब क्यों नहीं बोल रहा? वो तो पिनाकिन और नंदिनी भी अमेरिका जाके रहने वाली थी, इसलिए वो जाना चाहती थी। अब नंदिनी यहीं रहेगी तो वो भी यहाँ रहना चाहे तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा चल, ये बात छोड़, लेकिन पहली 2 बातों का जवाब है? नहीं। तो फिर गड़बड़ होगी गीता, जरूर गड़बड़ होगी। शैलेश की बात बिल्कुल सही है। मम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ। अरे सुन, दूध तो पीता जा। ओफो, मैं भी ओहो, अब छोड़ो ना, अब तो वैसे भी नहीं पी सकता। अरे मैं दूसरा लेकर आती हूँ। अरे ये लो, मैं लेके आई हूँ, मुझे पता था दूसरे गिलास की जरूरत पड़ेगी। लो। जसूबेन मैं भागूं, मुझे बहुत जल्दी है। अरे लेकिन तुझे इतनी भी क्या जल्दी है आज? अरे आज नंदिनी आने वाली है, इसलिए तो दोपहर तक सारा काम निपटा के ये नंदिनी से मिलने जाएगा, है ना? तू आराम से दूध पी ले बेटा। वैसे भी मैंने तेरे रूम की घड़ी 15 मिनट आगे करवाई है। आपको पता था ना मैं जल्दी जल्दी भागूंगा। देवा, लेकिन ये तो बड़ा अपशकुन हुआ ना जसूबेन। अपशगुन? कैसा अपशगुन? दूध का गिरना सच्ची में बहुत बड़ा अपशकुन होता है, मालूम? पुष्पा, कितना अंधविश्वास। ये अंधविश्वास नहीं है जसूबेन, सच्ची दूध गिरना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैंने ना मेरे मौसा के घर में इतना बड़ा पतीला भर के दूध गिराया था तो उनके यहाँ बेटी पैदा हो गई थी। पुष्पा, तुझे शर्म नहीं आई एक औरत होके ऐसी बात कहते हुए? नहीं, ऐसा सब लोग सोचते हैं, इसलिए। सब क्या सोचते हैं इस हिसाब से तुम भी सोचोगी? जब हम औरतें अपने लिए अच्छा नहीं सोचती तो कोई और क्या सोचेगा? मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ तेरे मौसा के यहाँ दूध का पतीला गिर गया, शगुन हुआ, इसलिए तो उनके यहाँ लक्ष्मी जी पधारी। अब तू भी पिनाकिन को आशीर्वाद दे कि उसकी झट से सगाई हो, पट से शादी हो और तेरे यहाँ भी लक्ष्मी जी बेटी बन के पधारे। चल दे आशीर्वाद। देवा, जसूबेन की बात सच हो, सच हो, सच हो। सुना पिनाकिन, मुझे बेटी ही चाहिए। मैं आता हूँ जसूबेन। और ये बात नंदिनी को भी बोल देना। हाँ। नन्नू बेटा एसी चालू कर दे, बहुत गर्मी हो रही है। पर हमें तो नहीं लग रही है गर्मी। हाँ। और वैसे भी बारिश काफी हुई है, तो आपको क्यों लग रही है इतनी गर्मी? पता नहीं बेटा, और एक गिलास पानी भी पिला दे। हाँ। हाँ हाँ बोल, क्या डाउट हो रहा है तुझे? आपने कल मुंबई में वो जो पाव भाजी खाई थी ना, ये उसकी गर्मी है। वो पाव भाजी थी सुधा, तेरा डाउट नहीं था, जो 2 दिन बाद रंग दिखाए। और पाव भाजी से गर्मी नहीं हो सकती। लेकिन अंडे से तो हो सकती है ना? अंडा? क्या? हाँ, कल मैंने दूर से वो पाव भाजी वाले को
यूं करते हुए देखा था ना, तब भी मुझे डाउट गया था कि ये जरूर एग पाव भाजी बना रहा है। अरे तो उस वक्त नहीं बता सकती थी मुझे? नहीं, वो सफेद रंग देखकर मुझे ऐसे लगा कि रसगुल्ला होगा। रसगुल्ला कोई ऐसे करके फोड़ता है क्या? कोई पाव भाजी में रसगुल्ला क्यों डालेगा? बेवकूफ है, बेवकूफ तू। तेरी गलती की वजह से मैंने अंडा खा लिया। मेरा धर्म। आप शांत रहिए ना। क्या हुआ आपको? सुधा। हाँ? नन्नू, नन्नू, नन्नू जल्दी आना। क्या हो रहा है आपको? पापा क्या हुआ आपको? नन्नू डॉक्टर को फोन लगाओ। एक मिनट पापा, शांत हो जाइए। नन्नू, नन्नू जल्दी फोन लगाओ। सुनिए, सुनिए, आप ठीक तो है ना? पापा सुनिए। जसो, जसो। मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप इतने तिलमिलाए हुए क्यों हैं? अरे क्या है जसू, तुमने कहा था ना कि सगाई में 100 लोगों को बुलाएंगे तो बस हो जाएगा। हाँ तो भाभी ने उनकी तरफ से जो लोग आने वाले हैं ना, उसकी लिस्ट दी है 40 लोगों की। पता है। फिर भी तुम चुप बैठी हो। 40 लोग सिर्फ उनके? और 40 लोग में कौन कौन है पता है तुम्हें? 40 में से 30 तो वो हैं जिनके साथ भाभी कौन बने, और बाकी 10 के साथ भाभी बोलती नहीं, तो फिर बुला क्यों रही है? मुझे भी लिस्ट दी थी, तो मैंने भी यही सवाल किया कि अगर आपकी उन लोगों से बनती नहीं है तो बुला क्यों रही है? तो उन्होंने कहा कि सबसे रिश्ते बिगाड़ के बैठे, इसलिए मेरे बच्चों के लिए कोई रिश्ते नहीं आते हैं। यही मौका है सबसे बिगड़ी बना लेने का, वरना इस घर में तो मेरे बच्चों पर अन्याय होता ही रहेगा। अरे क्या अन्याय हो रहा है? पिनाकिन की सगाई हो रही है और मेरे धर्मेश, चिराग, आरती बड़े होके भी कुंवारे बैठे। अभी पिनाकिन की सगाई पहले हो रही है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। हाँ, पर जो कुंवारे बच्चे वो सब मेरे बच्चे हैं, ये भी इत्तेफाक है क्या? बोल बोल ना, जवाब दे। है कि नहीं अन्याय? अब माना कि तूने जानबूझ के अन्याय नहीं किया है, लेकिन मेरी बात तो सही है ना? गलत। जस्सू बहन सबसे पहले मेरे बारे में सोचती है। आपको ही कोई लड़का पसंद नहीं आता। तू चुप रहे। भाभी, आप शांत रहिए। आपकी बात सही है, लेकिन पिनाकिन और नंदिनी का किस्सा ही अलग है। पर मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि पिनाकिन और नंदिनी के शादी से पहले मैं धर्मेश, चिराग और आरती के रिश्ते पक्के करवा ही दूंगी। सच? बिल्कुल नहीं, तू बोल कि ये जस्सूबेन का वादा है। ये जस्सूबेन का वादा है। अब मेरे मन को शांति हुई। अब होने दे पिनाकिन नंदिनी की सगाई। नहीं होगी बा, पिनाकिन और नंदिनी की सगाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम भाई को जबरदस्त हार्ट अटैक आया है। पुरुषोत्तम, नन्नू, रो नहीं नन्नू, सब ठीक हो जाएगा। इनू, इनू, क्या है काका? अरे सुधा भाभी कैसी है? मेरा मतलब है कि पुरुषोत्तम कैसा है? लगता तो है कि हार्ट अटैक है। मम्मी लगता है मतलब नहीं, मतलब होगा ही। भाई मतलब आप श्योर नहीं है? नहीं मतलब रहने दो मम्मी, आपको तो 2 दिन बाद डाउट होगा कि पापा को हार्ट अटैक आया था। हाँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? जरूर हो जाएंगे। मैंने कहा था ना मैंने कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, और हुई ना। अब आप लोगों को मेरी बात पर यकीन हो रहा है? मुझे तो हो रहा है। जो कड़ी मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे पिनाकिन और नंदिनी की सगाई रुक सकती है, वो मुझे मिल गई। अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है कि जब बड़े भैया अस्पताल में थे, तब सुधा भाभी ने ये क्यों कहा था कि हमें सगाई से 1 दिन पहले हॉस्पिटल बुक करवानी पड़ेगी। उस वक्त तो पुरुषोत्तम ने घुमा घुमा के बात की, पर आज सच सामने आ ही गया। क्या कहती है गीता भाभी? आपकी बात में माल है शैलेश भाई। है ना? मुझे तो लग रहा है पुरुषोत्तम नाटक कर रहा है। किया तो है। पुरुषोत्तम भाई ने गुजराती समाज के फंक्शन में गुजराती में नाटक किया था। हाँ हाँ हाँ, पुलिस बने थे वो। और याद है, उनके भाड़े के कपड़े इतने बड़े थे कि जब वो शूट करने के लिए पिस्तौल वाला हाथ आगे करते थे ना, तो उनकी बाप पिस्तौल को ही ढक देती। तो लोग कितना हंस रहे थे।
प्लीज। उधर बैठ जा, उधर बैठ जा। शैलेश, तू पुलिस स्टेशन में फोन कर और बोल उनको कि राजू और पारुल को लेकर जाए, इन दोनों को जेल में डाल दे। ए हाँ, लेकिन जेल में आप लोग हमारे लिए खाना लेकर आएंगे ना? चुप रहे, बंद कर मुंह। ये शैलेश उस नाटक की बात नहीं कर रहा है, वो पुरुषोत्तम के हार्ट अटैक के नाटक की बात कर रहा है। तुम दोनों चुप रहो। हाँ, शैलेश तू बोल। शैलेश भाई, अगर उन्हें सचमुच का हार्ट अटैक आ गया होगा तो पता कैसे चलेगा कि सच क्या है? गीता, अगर झूठ मूठ का हार्ट अटैक होता तो डॉक्टर उन्हें वापस नहीं भेज देता घर। अरे वाह राजू, जिंदगी में पहली बार तूने सही बात कही है। थैंक यू। बड़ी माँ, इन डॉक्टरों पर ज्यादा भरोसा करने जैसा नहीं है, क्योंकि बड़े भैया जब हॉस्पिटल में थे ना, तब मैंने 1000 रुपए ज्यादा देकर बड़ा बिल बनवाया था ताकि मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा ज्यादा मिल सके। सर्टिफिकेट भी बनवाया था। शैलेश भाई, आपने? गीता भाभी, जो हो गया सो हो गया। ये तो एग्जाम्पल देना था तो मुंह से सच निकल गया। अगर जस्सू बहन को पता चल गया तो? नहीं चलेगा, आप मत बताइए। अरे मेरी छोड़िए शैलेश भाई, अगर ये कहाँ चले गए? कहीं जस्सू बहन को बताने तो नहीं गए? अरे बाप रे, राजू भाई को किसी तरह मुझे रोकना पड़ेगा। अचानक कैसे हुआ ये सब? पता नहीं जसुबेन, नंदिनी को भी कुछ समझ में नहीं आया। एक तो महादेव की कृपा है कि वो बच गए। होश में है वो? नहीं, अभी तक बेहोश है। कब तक होश आएगा कुछ कह नहीं सकते। जसुबेन, पिनाकी नगर, तुझे और धर्मेश को आज रात वहां रुकना पड़ेगा तो रुक जाना। सुधा बहन है वहां? हाँ, 1 मिनट जसुबेन। जसुबेन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजू, मैं फोन पे बात कर रही हूँ ना, 2 मिनट के लिए रुक जा। ए हाँ। सुधा बहन, घबराने की कोई जरूरत नहीं, महादेव सब ठीक ही करेंगे। बस आप ऐसे ही बोलते रहिए, वो ठीक हो जाएंगे। आपको क्या बताऊं जसुबेन, तो वसुधा बोली कि आज दाल खिचड़ी नहीं बनाएंगे। सुधा बहन, ये सब बातें आप मुझे यहाँ आके बताइए, और जब तक पुरुषोत्तम भाई की तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप यहाँ ठहरेंगी। नहीं नहीं, मैं कुछ सुनूंगी नहीं। और अब संकोच क्यों करती हैं? अब ये घर आपका भी तो है ना? वो तो है। बस, तो आप और नंदिनी यहाँ आके रहेंगी। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। हाँ राजू बोल। वेरी गुड राजू भाई, वेरी गुड। बस इसी तरह बांसुरी बजाते रहिए, कुछ बोलना मत। यहाँ आप बांसुरी बजाएंगे, वहां पुरुषोत्तम का हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा। लेकिन शैलेश, अभी थोड़ी देर पहले तूने ही तो कहा कि बांसुरी बांसुरी। ए हाँ। क्यों मुस्कुराया? अरे आप मेरे बाजू में आके बैठी ना। तो मुस्कुराएगा। 4 दिन के बाद सगाई होगी कि नहीं होगी? पुरुषोत्तम भाई को हार्ट अटैक आया है, घर में इतना सारा टेंशन चल रहा है, वो सब भूल के तू राजू को बांसुरी सुनाने को कह रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी सुन लूं, इसलिए बैठ गई। नहीं, वो तो बोल बोल, तेरे पास कोई ना कोई जवाब तो होगा ही, मैं जानती हूँ, बोल। दरअसल क्या हुआ जसुबेन, पुरुषोत्तम के हार्ट अटैक की खबर सुन के मैं एकदम टेंशन में था। तभी राजू भाई आए, बोले शैलेश तू बैठ, मैं तुझे बांसुरी सुनाता हूँ तो तेरा टेंशन चला जाएगा। मैंने राजू भाई, अभी जो सुनाया दोबारा सुनाइए। देख शैलेश, तू जानता है जब मुझे गुस्सा आता है तब क्या होता है। चंदू की क्या हालत हुई थी ये तूने देखा है। जसुबेन, आप मुझे गलत। तू सही है या गलत है इस मुद्दे पे मुझे बहस करनी नहीं है। राजू, तू बांसुरी बजाना बंद कर। शैलेश, किसी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और इस बात पे भी तू अविश्वास करेगा ना तो मेरी नजरों से बहुत गिर जाएगा। जसुबेन, पता है क्या हुआ? मैं बांसुरी क्यों बजा रहा था? राजू, क्या हुआ ये मुझे जानना नहीं है। कभी कभी तू अपनी अकल इस्तेमाल किया कर और तू थोड़ी कम किया कर।